दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। कान्हा तेरे मिलने को तेरा दास तरसता है। कान्हा तेरे मिलने को तेरा दास तरसता है। जन्मों के जन्म लेकर मैं हार गया मोहन। जन्मों के जन्म लेकर मैं हार गया मोहन। दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन। दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन। अब धीर नहीं मुझ में, अब धीर नहीं मुझ में। कितना तू परखता है कान्हा तेरे मिलने को तेरा दास तरसता है। सतरंग बना जग को क्या खेल रचाया है। सतरंग बना जग को क्या खेल रचाया है। मोरों की तरह हमको क्या खूब नचाया है। मोरों की तरह हमको क्या खूब रचाया है। ये खेल तेरे न्यारे, ये खेल तेरे न्यारे। तू ही समझता है कान्हा तेरे मिलने को तेरा दास तरसता है। कर दो न दया मोहन दातार कहते हो। कर दो न दया मोहन दातार कहते हो। नैनों से नीर बहे क्यों देर लगाते हो। नैनों से नीर बहे क्यों देर लगाते हो। बंधो दिल का दिल में, बंधो दिल का दिल में। अरमान मचलता है कान्हा तेरे मिलने को तेरा दास तरसता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोली श्री नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य की कथा चल रही है और आज हम 7वें अध्याय पर आए हैं। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। कल स्थान की महिमा बताई थी 6ठे अध्याय में कि मंदिर में स्नान करने का कितना लाभ है, घर में कितना है और तीर्थ पर कितना है। घर से 10 गुना ज्यादा मंदिर में मिलता है, मंदिर से 10 गुना ज्यादा बहते हुए पानी के पास, और उससे भी 10 दुगना फल जो है किसी तीर्थ पर या संगम पर मिलता है। आज पूछ रहे हैं कि कार्तिक जो स्नान करने वाले हैं उनके नियम क्या हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह से आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई, मादक वस्तुओं का प्रयोग ना करे जिसके अंदर दुर्गंध हो या फिर ज्यादा महक हो, जो आपकी इंद्रियों को प्रेरित करता हो ज्यादा, वो भोजन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन ही करना चाहिए। यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ग्रहण ना करे, किसी से द्वेष ना करे, किसी से द्वेष ना करे, और तीर्थ के अतिरिक्त कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। मजबूरी बस हो जाए वो अलग बात है। और देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, वर्ती, किसी भक्त, नारी, राजा या गुरुजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। असली तो निंदा किसी की भी नहीं करनी चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन विशेष तौर से धर्म की, ब्राह्मण की, भक्त की, इनकी तो निंदा सपने में भी नहीं करनी चाहिए। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान वह दान किया हुआ भोजन भी ग्रहण न करे, चुगली निंदा न करे, किसी भी जीव का मांस छूना, पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी, झूठे अन्न का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। बकरी, गाय या भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी नहीं पीना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए पका हुआ अन्न ही प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचार्य से रहें, पृथ्वी पर सोएं और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। अब एक बार भोजन का नियम है, एक बार नहीं कर सकते तो रोगी व्यक्ति होता है या फिर नहीं रह सकते, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, लेकिन थोड़ा करो। कम भोजन करना चाहिए। व्रती केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता है। ये तेल होता है सरसों का या फिर तिलों का तेल होता था, पहले लगाते थे। आजकल जो हम तरह तरह के तेल लगाते हैं, इनका नियम नहीं है, ये आप लगा सकते हैं, अन्य तिथियों में नहीं। कार्तिक मास के व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, इन सब वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में न लाए। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज, इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन न करे। और कई बार ये करना भी पड़ जाए तो कहते हैं पहले भगवान को भोग लगाओ और भोग के रूप में आप ले भी सकते हैं। चंडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। जो नास्तिक है वो हमेशा हम उसके साथ बात करते हैं
तो हमारे मन को बेचैनी हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो नास्तिक व्यक्ति है उससे दूर से ही रहो, उसके साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए। चंद्रायण व्रत भी बहुत महत्व रखते हैं जीवन में। ये चंद्रमा की कलाओं के अनुसार ही व्रत रखा जाता है। जैसे जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है ऐसे ऐसे भोजन की मात्रा बढ़ती है, जैसे जैसे कम हो जाती है वैसे वैसे भोजन की मात्रा भी कम हो जाती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि व्रत करना चाहिए। उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हाड़ा, द्वितीया को कटहल और तृतीय चतुर्थी को मूली, पंचमी का बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेल, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग यह वस्तुएं प्रयोग ना करें। कई बार हमारे को तिथियां याद नहीं रहती, किस तिथि को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आम बात है। उस समय कहते हैं कि जो भी आप खाओ वो परमात्मा को भोग लगा करके खा सकते हैं। आंवला का प्रयोग रविवार को नहीं करना चाहिए। व्रत यदि इन शाकों में कोई शाक सेवन करता है तो पहले ब्राह्मण को दे करके खाए या फिर भगवान को भोग लगा करके खाए। यह विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देव उठनी एकादशी से पूर्वोक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधिवत करने वाला मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। जो नियमित प्रतिदिन सुबह या रात्रि में जागरण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, वह परमात्मा के ही तुल्य हो जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में की जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास का व्रत करने वाला प्राणी सीधा बैकुंठ लोक में जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहां कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है, और उस स्थान पर जहां की वह रहता है वहां भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन भी ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पुत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। बोलो श्री नारायण भगवान की। और आज कार्तिक मास के त्योहारों में एक विशेष त्योहार है, वो है अहोई अष्टमी का त्योहार। पुत्रवती माताएं इस त्योहार को बड़ी श्रद्धा और विश्वास से मनाती हैं। कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। दिन भर माता व्रत रखती है और रात्रि को जब सूर्य छिप जाता है और तारा निकल आता है, करवा चौथ का व्रत चंद्रमा को देख करके खोला जाता है, अहोई अष्टमी का व्रत जो है तारा को देख करके खोला जाता है। और तारा को अर्घ दे करके उसके बाद जो हम करवे रखते हैं इसको अहोई बोलते हैं। यह चांदी के भी हो सकते हैं, मिट्टी के भी हो सकते हैं, खांड के भी हो सकते हैं। ये दो रखते हैं, अपनी सास को दिया जाता है दक्षिणा सहित, उसके बाद व्रत को खोलना चाहिए। इसकी कथा पौराणिक कथा है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली से पहले सारे घर की सफाई की जाती थी। आजकल हम वैसी सफाई करते हैं, सामान इधर उधर पड़ा उसको सेट करते हैं। पहले सारे घर कच्चे होते थे
तो चिकनी मिट्टी दे करके आते थे, उसमें गाय का गोबर मिला करके सारे घर को लीपा जाता था। तो ये बहुएं चिकनी मिट्टी लेने के लिए खदान में गई, साथ में इनकी ननद भी थी। जहां से वो मिट्टी खोद रही थी वहीं पर श्याहू सेहे की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का एक बच्चा मर गया और जैसे खुदाली को देखा तो वह खून से लथपथ थी। श्याहू माता बड़ी दुखी हुई और श्राप दिया कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी भाभियों को से बोली कि तुम मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो। जब सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैं कोख न बांधूंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। इसके बाद जब इसकी जो भी बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता है। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुला करके पूछा कि क्या किया जाए जिससे कि इसकी जो संतान है वो जीवित रहे। तब पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाय की पूजा करो। गाय की पूजा करने से वंशवृद्धि रुकती नहीं है और विशेष रूप से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। काली गाय शाहू माता की बहन है, वह इसकी कोख छोड़ देगी तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहु प्रातः काल उठ करके चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की आवश्यकता है, तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मां क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याहू माता तुम्हारी बहन है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उसने मेरी कोख खुलवा दो तो मैं संतानवती हो जाऊंगी। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी बहन के पास लेकर उसको चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, वह उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देख करके साहूकार की बहू की चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं बल्कि सांप से तेरे बच्चों की रक्षा की है, और सांप भी मरा हुआ दिखा दिया। यह सुनकर के गरुड़ पंखनी खुश होकर के बोली कि मांग तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार श्याहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठा करके श्याहू माता के पास पहुंचा दिया। श्याहू माता उन्हें देख करके बोली कि आ बहन बहुत दिनों से आई, और फिर कहने लगी कि मेरे शरीर में एक पता नहीं क्या है कि खुजली सी हो रही है, आप मेरी सेवा करो थोड़ी सी। और पहले माताएं ऐसी करती थी, एक दूसरे के सिर में हाथ मारना, ये सेवा चलती रहती। तब साहूकार की बहू ने क्या किया, उसकी सेवा की। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर के बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर के शाहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया है, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, तो जा करके उजमन करना, 7 अहोई बना करके 7 कढ़ाई करना। वह लौट करके घर आई, वहां देखा 7 बेटे और 7 बहू बैठी हैं। वह खुश हो गई, उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। आज भी जो माताएं व्रत करती हैं, पहले तो मिट्टी की अहोई बनाते थे, आजकल एक तस्वीर ले आते हैं, माता अहोई बनी हुई है और शाहू के साथ
बेटे 7 बहू भी उसमें अंदर होती हैं, और उसके ऊपर सारे परिवार का नाम लिखा जाता है। और वही माता के चरणों में जितना भी हमारा परिवार है सबका नाम लिखा जाता है। उसके बाद उधर जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाओ अपनी चाची के घर देख करके आओ कि अभी तक वह सोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जा करके कहा कि वह तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जा करके पूछने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। तो ये सारी बातें छोटी बहू ने गौ की सेवा बताई, और गौ की सेवा के बाद दूसरों की रक्षा करना बताया, दूसरों को काम साधने का बताया कि मैंने गरुड़ पंखनी के बच्चों की रक्षा की जी, और मैंने सेवा की, श्याऊ माता की सेवा की, सेवा से उन्होंने मेरा कार्य कर दिया। कहने का भाव, जो सुख हमारे को चाहिए गौ सेवा सबसे बड़ा उपाय है, और दूसरों की रक्षा करना, दूसरों की सेवा भाव करना, जिसके अंदर ये आ जाते हैं तो गृहस्थी जीवन में उसको सुख की प्राप्ति होती है। हे श्याऊ माता, कहने वालों की तथा हुंकार भरने वालों की तथा परिवार के जिसको भी कोई कष्ट हो उसको कष्ट को दूर करना, सब सारे परिवार ने वही माता की जय जयकार की। तब से यह त्योहार के रूप में मनाया जाता है, और जो भी पुत्रवती माताएं इस व्रत को करती हैं वही माता उनके ऊपर सदा प्रसन्न रहती हैं। बोलो श्री नारायण भगवान की। अब कमल नेत्र का पाठ करेंगे जी, और नागलीला करेंगे, उसके बाद बड़े भाव से आरती करेंगे। जय श्री कृष्ण।